नमस्ते। आज हम एक अद्भुत सफर पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें हजारों साल पुराने रामायण के इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। हम उन पन्नों को पलटेंगे जो समय की धूल में कहीं खो गए हैं और उन कहानियों को फिर से जीवंत करेंगे जो हमारी संस्कृति की नींव है। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, यह मर्यादा, त्याग और धर्म की जीत की एक अमर गाथा है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने आदर्शों को देखते हैं और एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन है। लेकिन क्या राम, सीता, रावण, हनुमान सिर्फ कल्पना के पात्र हैं? क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना की उड़ान है, या कभी इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर उनका अस्तित्व था? क्या उनके पद चिन्ह आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं? आज हम इसी सवाल के जवाब तलाशेंगे। आस्था और इतिहास के बीच का वो महीन धागा ढूंढेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है। हम सत्य की खोज में निकलेंगे और देखेंगे कि क्या रामायण की कहानी सिर्फ एक मिथक है या इसमें सच्चाई का भी अंश है। हम उन पवित्र जगहों पर जाएंगे जिनका जिक्र वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया है। उन स्थानों को अपनी आंखों से देखेंगे और महसूस करेंगे और देखेंगे कि विज्ञान और पुरातत्व इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वैज्ञानिक प्रमाण और पुरातात्विक खोजें रामायण की कहानी को सच साबित करती हैं? हम कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके प्राचीन अवशेषों की जांच करेंगे। ये यात्रा भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका तक फैलेगी, रावण की उस रहस्यमय लंका तक जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और लोक कथाओं की उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है जो रामायण की कहानी को पूरा करती है। हम एक निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ इस यात्रा पर निकलेंगे और सभी तथ्यों को ध्यान से देखेंगे। हम आपको दिखाएंगे वो अद्भुत कहानियां जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं, नदियों में बहती हैं और पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है और हमें अपने अतीत से जोड़ती है। अयोध्या की उन गलियों से लेकर जहां राम ने अपना बचपन बिताया, चित्रकूट के उन शांत जंगलों तक जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दिन बिताए, और उस रहस्यमय पुल तक जिसे वानर सेना ने अथक प्रयास से बनाया था, राम सेतु, जो आज भी भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना की उड़ान है या इनमें सच्चाई की कोई ईंट भी लगी है? क्या इन कहानियों में कोई ऐतिहासिक आधार है? तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक खोज के लिए, एक ऐसी यात्रा जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। हम आपको उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल पहेली बने हुए हैं। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि अपने अतीत को गहराई से समझने की एक ईमानदार कोशिश है, एक प्रयास है अपनी जड़ों को जानने का। ये पड़ताल आपको बताएगी कि रामायण की अमर कथाएं आज भी हमारे जीवन में किस तरह जीवित हैं और हमारी संस्कृति को आकार दे रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा रामायण के उन जीवित सबूतों की खोज में जो आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। क्या आप तैयार हैं अपने इतिहास को अपनी आंखों से देखने और अपने दिल से महसूस करने के लिए? चलिए चलते हैं उस अद्भुत सफर पर जहां कहानी और सच्चाई के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है, जहां इतिहास और कल्पना एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। रामायण सिर्फ एक प्राचीन किताब नहीं, बल्कि हमारी रगों में दौड़ता हुआ वो इतिहास है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमारी पहचान को परिभाषित करता है। हमारी यात्रा शुरू होती है उस पवित्र भूमि से जिसका नाम है अयोध्या। ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक सभ्यता का प्रतीक है। सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर पत्थर, हर कण में राम बसे हैं। यहीं दशरथ का राज था और इसी पावन भूमि पर राम का जन्म हुआ। ये वो धरती है जिसने एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया। अयोध्या का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। ये शहर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। ASI की खुदाई में यहां प्राचीन बस्तियों के सबूत मिले हैं जो इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को उजागर करते हैं, जो इसे हजारों साल पुराना सांस्कृतिक केंद्र साबित करते हैं। ये खोजें बताती हैं कि अयोध्या सदियों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसी जगहें आज भी उस दिव्य युग की याद दिलाती हैं। आज भी राम के जीवन से जुड़ी आस्था को जिंदा रखती हैं। यहाँ हर भक्त राम के प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ है। राम की पैड़ी, सरयू के घाट और शाम की आरती
इस शहर की आत्मा हैं। ये सब राम की कहानी को हर दिन जीते हैं और हर पल उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। विज्ञान हर दावे पर मुहर न लगाए, पर आस्था के आगे तर्क भी मौन हो जाता है। लेकिन यहाँ की हवा में घुली आस्था राम के अस्तित्व की गवाही देती है। ये आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अयोध्या की हर गली, हर मंदिर राम की गाथा सुनाता है और हर भक्त के दिल में उनकी छवि बसाता है। यही वो जगह है जहां से महागाथा का हर अध्याय खुलता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। अयोध्या इतिहास और आस्था का संगम, जहां हर सांस में राम का नाम है। अयोध्या से निकलकर राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचे चित्रकूट, वनवास के शुरुआती सालों का साक्षी। मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट, स्फटिक शिला, जहां राम सीता की यादें बसी हैं। यहाँ की शांति, पहाड़ और लोक कथाएं इन जगहों को जीवंत बनाती हैं। अगला पड़ाव पंचवटी, नासिक में गोदावरी के तट पर, जहां लक्ष्मण ने कुटिया बनाई और सीता गुफा आज भी उस घटना की गवाह है। यहीं रावण ने सीता का हरण किया, यहीं शूर्पणखा की नाक कटी। इन जंगलों, नदियों और गुफाओं में आज भी उन 14 सालों की कहानी गूंजती है। नासिक के काला राम मंदिर जैसी जगहें उस दौर की याद दिलाती हैं। चित्रकूट से पंचवटी तक का सफर राम के जीवन के सबसे कठिन दौर का गवाह है। ये जगहें सिर्फ भूगोल नहीं, इतिहास की धड़कन है। वनवास, त्याग, संघर्ष और विश्वास की कहानी। ये जंगल आज भी राम की पदचापों को महसूस करते हैं। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण पहुंचे किष्किंधा, आज का हम्पी। तुंगभद्रा नदी के किनारे विशाल पत्थरों के बीच यहीं राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। ऋष्यमूक पर्वत, सुग्रीव गुफा, हर जगह रामायण के अध्यायों की गवाही देती है। अंजनेरी पर्वत को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, जहां आज भी मंदिर है। यहीं राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना को सीता की खोज में लगाया। यहीं से लंका विजय की योजना बनी। हम्पी का कोदंड राम मंदिर, तुंगभद्रा के किनारे, राम सुग्रीव की मित्रता का प्रतीक है। किष्किंधा दोस्ती, वचन और भक्ति की धरती। यहां से निराश राम को नई आशा मिली। ये जगहें आज भी उस युग की गूंज हैं। किष्किंधा, जहां से लंका विजय का रास्ता खुला। इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। अब हम पहुंचते हैं रामायण के सबसे बड़े सबूत, राम सेतु पर। भारत और श्रीलंका के बीच चूना पत्थर की चट्टानों की श्रृंखला, इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर सेना ने नल नील के नेतृत्व में यह पुल बनाया था। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें इसे मानव निर्मित पुल जैसा दिखाती हैं। कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं, विज्ञान इसे प्यूमिक स्टोन कहता है, आस्था इसे चमत्कार। सवाल है, इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर कहां से आए और इतनी सटीकता से कैसे जुड़े? राम सेतु सिर्फ भूगोल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यह भारत श्रीलंका को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। विज्ञान और आस्था यहां आमने सामने है। सच आज भी रहस्य है। यह पुल आज भी समंदर के सीने पर मौजूद है। समंदर पार श्रीलंका एक ऐसा द्वीप जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। रामायण की लंका, रावण का राज, ये वो भूमि है जहां रावण ने शासन किया और जहां भगवान राम ने बुराई पर विजय प्राप्त की। यहां कई जगहें रामायण काल से जुड़ी हैं, जो इस महाकाव्य की जीवंतता को दर्शाती है। इन स्थानों पर इतिहास की गहरी छाप है, जैसे नुवारा एलिया का सीता अम्मन मंदिर, जिसे अशोक वाटिका माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था। पास के झरने, चट्टानों पर हनुमान के पैरों के निशान, ये सब उस दौर की याद दिलाते हैं जब हनुमान सीता की खोज में यहां आए थे। ये सब आस्था को जीवित रखते हैं। आज भी भक्त यहां आकर रामायण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। युद्धागनावा, जहां राम रावण की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, ये वो रणभूमि है जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। रंबोड़ा, हनुमान की सेना का संगठित होना, जहां वानर सेना ने राम की विजय के लिए रणनीति बनाई थी। एला की रावण गुफाएं, रावण की तपस्या का स्थान। माना जाता है कि रावण ने इन गुफाओं में भगवान शिव की आराधना की थी। श्रीलंका में हिमालयी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिन्हें संजीवनी से जोड़ा जाता है। ये जड़ी बूटियां लक्ष्मण के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण थीं। स्थानीय मान्यता है कि हनुमान के पहाड़ लाने से ये जड़ी बूटियां यहां उगी। ये आज भी पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है। ये जगहें रामायण को सिर्फ भारतीय नहीं, वैश्विक गाथा बनाती है। ये कहानी सीमाओं से परे पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है।
श्रीलंका की मिट्टी, जंगल, गुफाएं सब रामायण की कहानी कहती है। हर पत्थर, हर पेड़ में उस युग की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की संस्कृति में भी रामायण गहराई से रची बसी है। लोक कला, नृत्य और संगीत में रामायण के प्रसंग जीवंत हैं। लंका, धर्म, युद्ध और आस्था का संगम। ये एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति आपस में मिलते हैं। ये सबूत है कि रामायण की जड़ें समंदर पार भी गहरी हैं। ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि श्रीलंका की भी है। श्रीलंका, रामायण की गूंज आज भी सुनाई देती है। इतिहास और आस्था यहाँ एक साथ चलते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको रामायण के करीब ले जाता है। रामायण में दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पुष्पक विमान, क्या ये सिर्फ कल्पना है या प्राचीन तकनीक के संकेत? मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन, क्या प्राचीन भारत में न्यूक्लियर वॉरफेयर जैसी कोई चीज थी? पुष्पक विमान, मन की गति से चलने वाला विमान, क्या ये प्राचीन एरोनॉटिक्स का संकेत है? राम सेतु अगर मानव निर्मित है तो उस युग की इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी? क्या रामायण सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान का संग्रह भी हो सकता है? शायद समय के साथ हम तकनीक भूल गए, कहानियां रह गईं। विज्ञान की तरक्की के साथ हम उन पुरानी कथाओं में नई खोजों की झलक देख रहे हैं। ये संभावना इतिहास और विज्ञान के बीच नया पुल बना सकती है। रामायण के सबूत सिर्फ पत्थरों या नदियों में नहीं, हमारी परंपराओं में है। राम राम कहना, राम राज्य की मिसाल देना, ये सब रामायण की देन है। दशहरा, रावण दहन, दिवाली, राम की वापसी, ये त्योहार रामायण को हर साल जिंदा रखते हैं। रामलीला, गांव शहर में रामायण का मंचन, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत। रामायण का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस में भी इसके संस्करण हैं। वहां की कला, नृत्य, साहित्य पर रामायण का गहरा असर है। ये कहानी सीमाओं और धर्मों से परे है, एक वैश्विक धरोहर। रामायण के मूल्य, मर्यादा, त्याग, भक्ति आज भी भारतीय समाज की नींव है। ये परंपराएं, ये त्योहार रामायण को हर पीढ़ी में जीवित रखते हैं। रामायण हमारी संस्कृति की आत्मा। ये कहानी हर दिल में धड़कती है। यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। सफर के अंत में सवाल वही, रामायण इतिहास है या आस्था? हमने अयोध्या से श्रीलंका तक यात्रा की, विज्ञान और लोक कथाओं को परखा। हर जगह मिली अटूट आस्था और कुछ भौतिक साक्ष्य। शायद हमें आस्था बनाम विज्ञान नहीं, आस्था और विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए। रामायण सिर्फ कागज पर नहीं, इस धरती और संस्कृति में जी गई है। राम का आदर्श, सीता का त्याग, हनुमान की भक्ति आज भी प्रेरणा है। असली सवाल, क्या ये कथाएं आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं? अगर हां, तो यही रामायण का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे दिलों में बसी विरासत,